बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। बोले बस्ती माता की जय। बोले संत समाज की जय। बोले सभी भक्तों की जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ुद्यत विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। ऐसा लिखा है। बहुत से जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर कहीं ऐसे सुंदर कार्य में हम लोगों की रुचि हो पाती, हमारा मन लग पाता है। गोविंद की जिसके ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा होती है वो व्यक्ति ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो पाते हैं। उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है जहां हमारी और आपकी तरह अपने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 88,000 संत जन बैठे हुए हैं और उन संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। मानव समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमयी अमृत की धारा बहा रहे हैं। उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग 2 मिनट हमारे साथ प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ 2 मिनट सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। ओ गोविंद चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, दोनों हाथ उठाकर आओ, गोपाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले
आओ, श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। श्री श्याम सुधा रस का प्याला, श्री श्याम सुधा रस का प्याला, मुझको जो पीना आ जाता। पीते पीते इतना पीता, सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता। फरियाद मेरी सुन कर मोहन, हाथ उठा करके, ओ फरियाद मेरी सुन कर मोहन, तुझको भी पसीना आ जाता। तेरी चौखट पर इतना रोता, सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता। और क्या कहना है? दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। तो कल बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की। कल हमने कपिल देवहूति संवाद श्रवण किया, बहुत सुंदर कथा थी। माता देवहूति बड़ी आनंदित है क्योंकि उनके यहाँ स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान कहते हैं माता इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हम लोग सुख की कामना करते हैं लेकिन सुख तो कहीं है नहीं। सुख कहाँ है? केवल परमात्मा के चरणों में। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तो भारी।
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में। एक व्यक्ति आप ऐसा नहीं ला सकते ढूंढ करके जो ये कहते कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, वही इस संसार में सुखी है। जीव बार बार इस संसार में आता है और बार बार फिर चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार आवागमन का चक्कर लगा रहता है। इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता। और माँ, मेरा सबसे उत्तम भक्त कौन है? भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, मेरे सबसे उत्तम भक्त तो माता वही है जो हर जीव में मेरा दर्शन करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। एक हाथी में भी मैं ही हूँ, तो एक चींटी में भी मैं ही हूँ, एक कुत्ते में भी मैं व्याप्त हूँ। आप में भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है। माँ, मेरा सबसे अच्छा भक्त, सबसे उत्तम भक्त तो वो होता है जो हर जीव में मेरा दर्शन करता है। किसी राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो हर जीव में मुझे परमात्मा का दर्शन करता है, मेरा सबसे उत्तम भक्त तो वही होता है। दक्षिण में एक संत हुए, एक नाथ जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे दिव्य संत। और उन्होंने संकल्प किया कि मैं गंगोत्री जाऊंगा और गंगोत्री से जल लेकर के आऊंगा और उस जल को मैं कहां समर्पित करूंगा? रामेश्वरम में। अब आप विचार करें, गंगोत्री कहाँ है? उत्तर भारत में सबसे ऊपर, और रामेश्वर कहाँ है? दक्षिण भारत में सबसे नीचे। 4-5 हजार किलोमीटर का डिफरेंस है। अब पहले वाहन भी नहीं होते थे, तो बेचारे गए 10-5 साल पैदल चलते चलते गए, गंगोत्री जाकर के पहुंचे और उन्होंने वहां से बहुत सुंदर जल अपने कमंडल में भर लिया और लौट करके आने लगे। तो तीर्थों में घूमते घूमते 10-20 साल उनको लौट करके आने में लग गए। और जब देखा रामेश्वरम थोड़ा दूर रह गया है, रामेश्वरम का प्रसाद दिखाई देने लगा, चोटी गुम्बद दिखाई देने लगा, 1-2 किलोमीटर दूर रह गए रामेश्वरम बस। तो उन्होंने सामने देखा कि एक गधा पड़ा हुआ है और वो गधा बहुत जोर से प्यासा है। अब एक नाथ जी महाराज ने देखा कि अगर मैंने इसे जल नहीं पिलाया तो ये तो प्यास से मर जाएगा।
और अगर मैं इस जल को इसको पिलाता हूं तो 20 साल की मेहनत करके ये मैं लेकर आया हूं पैदल चल करके। तो एकनाथ जी महाराज ने क्या किया, उस जल को उस गधे को ही पिला दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ मेरा जो जल है वो आप इस गधे के अंदर से ही स्वीकार करिए। और उस गधे के अंदर से भोलेनाथ प्रकट हो गए। केवल हर जीव में उस परमात्मा का वास है। भगवान कपिल कहते हैं, माँ मेरा सबसे सुंदर सबसे अच्छा भक्त वही है जो हर जीव में मेरा दर्शन करता है। और माँ हम जो भक्ति करते हैं उस भक्ति के प्रकार हैं। भक्ति की 3 धाराएं हैं, बहुत ध्यान से समझना। भक्ति तो हम बहुत करते हैं लेकिन भक्ति की धाराएं कितनी है? 3। भक्ति का आरंभ है विश्वास से। बहुत समझ लेना बात को, बात नहीं करें आगे बैठ करके। भक्ति की सबसे पहली धारा है विश्वास। अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो ही भक्ति कर सकते हैं, जब विश्वास नहीं तो भक्ति कैसे होगी? और भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। जब विश्वास हो जाए तो परमात्मा के साथ संबंध बनाइए, क्योंकि जिससे हमारा संबंध होता है हम उससे ही ज्यादा प्रेम करते हैं। जिससे हमारा संबंध नहीं होता उससे हम बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए परमात्मा के साथ संबंध बनाइए, कोई भी संबंध जो आपको पसंद है। और जब विश्वास हो जाए, संबंध बन जाए, तो भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए। और जिस दिन आपको ये 3 धाराएं एकत्रित आपके अंदर हो जाएंगी तो आपको गोविंद को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर छोड़कर वन में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते तो मछली तो जन्म ही जल में लेती है। इस मन को ही वन बनाना है। जिस दिन ये मन वन बन जाएगा उसी दिन गोविंद की प्राकट्य इस हृदय के अंदर हो जाएगा। बहुत लोगों को देखा है घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और घर छोड़कर चले जाते हैं, बोले अपनी धर्मशाला धर रखो, अब हमको यहाँ नहीं रहना है, चले जाते हैं। और शाम होते होते फिर विचार आने लगते हैं कि मेरा तो अकेला नाती था, मेरे साथ ही भोजन करता था, मेरे बिना उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरा तो एक ही बेटा था, मेरे बिना वो रह नहीं पाएगा। और शाम होते होते लौट करके आ जाते हैं और फिर घर आ करके घर वालों पर एहसान करते हैं, हम तुम्हारी वजह से लौट कर नहीं आए, हम तो अपने नाती की वजह से लौट करके आ गए। कि मन के मारे बन गए, कि मन के मारे बन गए और वन तज बस्ती माए। कहत कबीर मन लालची तो ये कहूँ ठहरत ना। कहत कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। इस मन की गति बड़ी विचित्र है, ये तो एक जगह कहीं स्थिर रह ही नहीं सकता है। अभी आप कथा में बैठे हुए हैं और मन आपका कहाँ घूम रहा है? बंबई में, मरीन ड्राइव पर आपका मन घूम रहा है। आपको मुंबई जाने के लिए प्लेन से कम 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, लेकिन मन को मुंबई पहुंचने में 1 सेकंड का समय लगता नहीं है। इस मन की गति बड़ी विचित्र है। और मां मन को वश में करना है तो मैंने तुमको तरीका बताया है। आसन पर, एक आसन पर बैठने की आदत डालिए। पहले आसन को जीतिए, फिर संग को जीतिए, अच्छे लोगों की संगत करिए। धीरे धीरे मन हमारा बस में होने लग जाएगा। सत्संग करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। लेकिन माता देवहूति कहती है कि प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो मन लगता ही नहीं है भजन में, सत्संग में, कीर्तन में मन तो लगता ही नहीं, तो फिर जाने का क्या फायदा? जब हृदय में भाव नहीं तो फिर जाने का फायदा क्या? तो आदरणीय तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भाव को भाव
अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दसहु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिस दसहु। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा का नाम आप भाव से गाएं, को भाव से गाएं, उसका असर एक दिन जरूर होता है। हम लोग कौन है? किसान लोग। और जब हम खेत में बीज डालते हैं तो ये देखते हैं कि उल्टा गिरा है कि सीधा गिरा है? नहीं देखते ना। खेत में जब बीज डालने जाते हैं तो हम बीज डाल देते हैं, ये नहीं देखते कि उल्टा गिरा है कि सीधा गिरा है। लेकिन एक दिन उस बीज में से भी अंकुर निकल के आता है। आप परमात्मा का नाम भाव से गाएं, को भाव से गाएं, उसका असर एक दिन अवश्य होगा, ये कन्फर्म बात है। और माता देवहूति ने जब प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचनों को सुना तो गदगद हो गई, आनंदित होने लगी और भक्ति की 10वीं परिस्थिति में माता देवहूति पहुंच गई। और जीव जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंच जाता है तो उसका सारा शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। तो माता देवहूति भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंच गई और उनका सारा शरीर पानी बनकर के बहने लगा। और सिद्धता नाम की जो नदी है वो माता देवहूति के शरीर से प्रकट हो गई। भगवान कपिल ने उस जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। हम लोग जाते हैं मकर संक्रांति पर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। परम पावन आश्रम भगवान कपिल का गंगा सागर क्षेत्र में है। और माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं चला। मैंने आपको बताया था माता देवहूति 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का वंश यहाँ तक आपने सुना, इससे आगे माता देवहूति का वंश नहीं चला। और आकृति नाम की जो बहन है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये जो यज्ञ बना हुआ है ना, ये रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। और प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई और इन्हीं दक्ष महाराज की पुत्री का नाम है सती, जो भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। लेकिन महाराज दक्ष थे, वो भगवान भोलेनाथ से बहुत बैर मानते थे। एक बात आपसे कहें, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कार्य अगर किसी को और भगवान भोलेनाथ से बहुत ज्यादा बैर करते थे महाराज दक्ष। तो महाराज दक्ष ने क्या सोचा, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। महारानी सती कैलाश पर बैठी हुई है, भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे हुए हैं और सभी देवता अपने विमानों में आसीन होकर के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। नारद जी पधारे। माता ने पूछा, आप सब लोग कहां जा रहे हैं? बोले आपको नहीं पता, आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं है? आपको निमंत्रण नहीं आया? बोले हमारे पास तो नहीं आया निमंत्रण। नारद जी चले गए। लेकिन सती महारानी ने जब सुना कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है तो उनके मन में
बड़े विचार आने लगे। कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं। भोलेनाथ देख रहे हैं सब। बोले देवी क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। बोले आपके ससुर के यहाँ। माता सती ने क्या कहा, आपके ससुर के यहाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ। आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ताकि उन दोनों का संबंध दिखाई दे। और मेरा मानना है कि हमें चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले देखो देवी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन जहां कभी बुलाया नहीं गया हो, बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बल से। भोलेनाथ कहते हैं देखो देवी, जहां बुलाया नहीं गया हो वह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे कि पुत्री तो पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकती है। जा तो सकती है, लेकिन कब, जब पिता व्यस्तता बस बुलाना भूल गया हो। जहां जानबूझकर नहीं बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ बैठ गए। लेकिन सती महारानी बड़ी व्याकुल है। तो भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, आप जाना चाहती है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी महारानी सती उस यज्ञ मंडप में पधारी और देखा कि सभी देवताओं के लिए आसन लगे हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई भी आसन नहीं लगा है। सती महारानी को एक क्षण नहीं लगा समझने में ये तो मेरे पति को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है। तो महारानी सती ने क्या किया, उस जलते हुए अग्नि कुंड में कूद पड़ी और अपने शरीर को योगाग्नि के माध्यम से जलाने लगी। भगवान के गणों ने सूचना दी तो भोलेनाथ अपने जटाओं से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया और वीरभद्र नाम का एक बहुत बलवान गण उत्पन्न हुआ, आकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और महाराज दक्ष का जो सिर है उसे धड़ से उखाड़ दिया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी भोलेनाथ को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भोलेनाथ ने क्या किया, महारानी सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पर डाल करके और आकाश में जाकर के नृत्य करने लगे। देवताओं ने कहा कि अगर भोलेनाथ का कोप शांत नहीं हुआ तो ये पूरी पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी। तो भगवान नारायण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से महारानी सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए और जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे आज भी भारत के अंदर 52 शक्तिपीठें मौजूद हैं। और उसके बाद दक्ष महाराज को बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर क्यों? क्योंकि बकरा क्या करता है, मैं और मैं जो करता है वो अहंकारी होता है। मैं कौन करता है, अहंकार जिसके अंदर होता है। ये काम किसने किया, मैंने। और जो अहंकार वाला व्यक्ति होता है उसका सिर तो एक दिन कटता ही है, ये पक्की बात है। कितने लोगों को देख लीजिए आप, रावण ने अहंकार किया, कुल समय तो नष्ट हो गया। अहंकार किसी का यहाँ नहीं चलता, ब्रह्मा का भी अहंकार नहीं चलता, यहाँ इंद्र का भी अहंकार नहीं चलता। आगे कथाएं आएंगी। गोविंद के चरणों में अगर आपको कुछ चढ़ाना है तो अपना क्रोध चढ़ाइए, अपना अहंकार चढ़ाइए, अपने अवगुणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आज लौट करके भोलेनाथ आए। अब यहाँ आपने 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, आकृति, प्रसूति और देवहूति, तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन आपने सुना। लेकिन उसके बाद 2 पुत्र और हैं स्वयंभू मनु के। कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रत उत्तानपादो सतरूपा पते सुता वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प।
जो जीवन में अच्छे कार्य करने का संकल्प लेता है वही प्रियव्रत है। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद जो अपने कर्म से समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है वही उत्तानपाद है। आज राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शांत सुंदर कथा है सुनने वाली ध्रुव जी को। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और शास्त्र कहता है न ग्रहेम ग्रह मित्यायु ग्रहणी गृह मृत्यते। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ईंट पत्थर का बना हुआ है ना, ये तो क्या है? केवल मकान है, इसे घर नहीं कहते। घर किसे कहते हैं? इस मकान के अंदर जो स्त्री रहती है उसे घर कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है न ग्रहेम ग्रह मित्यायु ग्रहणी गृह मृत्यते। इस मकान के अंदर जो स्त्री रहती है वही घर कहलाया गया है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। शिकार खेलने के लिए बहुत ध्यान से सुनते हैं। और वहां उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को देखा जिसका नाम है सुरुचि, और उसके सुंदर रूप पर मोहित होकर के उसके साथ गंधर्व विवाह करके सुरुचि को लेकर के अपने महल में आ गए। कहते हैं परीक्षित, राजा उत्तानपाद ने उस सुरुचि के गोरे चमड़े पर आकर्षित होने की वजह से अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। और जिस समय सुनीति को अपने घर से निकाला उस समय वो गर्भवती है। सुनीति ने क्या किया? बहुत सुंदर पर्णकुटी जंगल में बनाई और वहां उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसे हम ध्रुव कहते हैं। और माता धीरे धीरे ध्रुव जब बड़े हो रहे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो माता सुनीति कहीं भी जाती, संतों के साथ सत्संगों में जाती तो छोटे से ध्रुव को साथ लेकर के जाती। ध्रुव को साथ लेकर के जाती, कहीं भी जाती, कीर्तनों में जाती, सत्संग में जाती तो अपने बच्चे को साथ लेकर के जाती। और हमको ये भी चाहिए कि हम भी जहाँ जाएं सत्संगों में, कीर्तनों में, अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं, क्योंकि जब तक हम साथ लेकर के बच्चों को नहीं जाएंगे तो उन्हें अपने संस्कृति के, अपने धर्म की जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप कहीं भी जाइए धार्मिक कार्यक्रमों में अपने बच्चों को साथ लेकर के जाइए। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हो रहे हैं। शास्त्र कहता है कि वही मामा कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान का प्रेमी हो जाता है। कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही मामा कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाता है, भगवान का प्रेमी हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। जो इस आसन पर बैठता है उसके घर में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। बहुत जगह लंबे पैर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आड़े टेढ़े होकर के बैठ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस आसन पर नहीं बैठना है। तो बड़े भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, हो मेरे पिछले जन्म। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि इस ब्रजमंडल में हमने जन्म लिया है, और उससे भी कितने बड़े भाग्य की बात है कि ये 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। देखो, हो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला।
पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला है, दरबार मिला। मेरे पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, हो जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, गए दरबार मिला। मेरे पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा द्वार जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। और सच्चे झूठे नाते देखे, सच्चे झूठे नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कहीं। सच्चे झूठे नाते देखे, देखा ना झूठा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार यही। जहाँ दिल को आकर चैन मिली है वो वाली दरबार यही। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कोई और न होगा इस जैसा। वो जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। हरि बांके बिहारी लाल की। और कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है।
कोई और हमें अब क्या देगा, इस दर से जो मैंने पाया है। जिसको तर से जन्नत सारी, मेरे सिर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी, मेरे सिर पर वो आया है। तब रूप धार के आया है, अब रूप धार के आया है। में रब का दीदार मिला है। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला है। दोनों हाथ उठा दीजिए। हो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही सब कुछ पाया है। श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे, उसने ही तुमसे पाया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार उसी की माया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार उसी की माया है। 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 इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। दोनों हाथ एक बार उठा दीजिए। तो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा द्वार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश की आज ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, ध्रुव खेलते खेलते पहुंच गए राजा उत्तानपाद के पास। बहुत ध्यान से सुनना।
कि एकदा सुरुचे पुत्रम कामोरोप्यलालयन् उत्तमं नारुचंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदनम। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के पास पहुंच गए और राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए जब चले तो माता सुरुचि आ गई। तो ध्रुव के हाथ को पकड़ करके दूर झटक दिया। बोले ध्रुव, तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव बोले क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मैया। सुरुचि क्या कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इस गद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है, उतना ही मेरा माता होना भी आवश्यक है। इसलिए ध्रुव, अगर इस गद्दी पर बैठना है, इनकी गोदी में बैठना है, तो जाओ वन में और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। और भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना। कौन सा? कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, ये वरदान मांगना। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, और सुरुचि ने ना केवल ध्रुव का अपमान कर दिया, बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। क्योंकि वो सुरुचि क्या कहती है कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करो। अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा सुरुचि ने बना लिया। और ध्रुव ने जब माता सुरुचि के ऐसे वचनों को सुना तो जैसे चोट खाया हुआ सर्प लौट करके आता है, ऐसे ही ध्रुव लौट करके आने लगा और दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए। माता सुनीति ने पूछा, बेटा ध्रुव क्या बात है, बहुत क्रोध में हो? बोले माँ, ऐसे माता सुरुचि में कौन से गुण हैं जो आपके अंदर नहीं है? ऐसा कौन सा दिव्य गुण विराजमान है माता सुरुचि में जो आपके अंदर नहीं है? क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती कर दी? और अगर वास्तव में मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला मैं लेकर के रहूंगा। आज माता सुनीति ने क्या किया? ध्रुव के मुख को बंद कर लिया और कहने लगे, बेटा हमें कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। माता सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव हमें कभी किसी के प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। और तुमने माता सुरुचि ने, तुम तो एक साधारण से राजा की गोदी में बैठना चाहते थे, माता सुरुचि ने तो तुम्हें परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठाने का रास्ता बता दिया। देखो ध्रुव, तुम कल वन जाना चाहते तो आज चले जाओ, और आज जाना चाहते तो अभी चले जाओ, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। वास्तव में वही माँ कहलाने के योग्य है। मैंने आपको बताया कि जिसका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाता है। आज ध्रुव जी चल दिए सज्जना, ध्रुव जी वन में जा रहे हैं, लेकिन समस्या एक है। क्या? कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम। सिया राम जय जय राम। ओ गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम। सिया राम जय जय राम। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी पूजा पाठ करिए, कितना भी दान करिए, लेकिन अगर आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो आपका पूजा पाठ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्या? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी पद प्राप्त कर लें, तो बिना गुरु के इस भवसागर से पार कभी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन गुरु किसे कहते हैं? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। अब ध्रुव जी चल दिए, लेकिन गुरु तो है नहीं। तो गुरु महाराज की बात चली तो बड़े भाव के साथ जिनके गुरु जी हैं वो अपने गुरु जी की तस्वीर अपने हृदय में धारण करेंगे, और जिनके गुरु जी नहीं है वो ठाकुर जी की तस्वीर को अपने हृदय में धारण करेंगे। और दो शब्द अपने गुरु महाराज के चरणों में हम लोग कहते हुए चलेंगे, तो सभी लोग बड़े भाव के साथ गाएंगे। देखिए, गुरु मार्ग गुरु बताता है, रास्ता कौन बताएगा? गुरु। लेकिन चलना किसको पड़ेगा? हमको स्वयं। और गुरु की शरण में जाने के बाद बिगड़ता कुछ भी नहीं है, बनता ही बनता है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हाँ, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा भाव के साथ तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हाँ, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी गाइए भाव के साथ। चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने। हरि प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते जरूर। प्रेम की गाइए। तेरा ही कष्ट पाते हैं जरूर। हो प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद। हाँ, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने। हरि बोल।
जाएगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हाँ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने हरि बोल। बिहारी लाल की प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। ओ प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हाँ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण पाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने हरि बोल।
से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। हाँ फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बार। रातों भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि चरण आने के बाद। हाँ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। बोलिए सद्गुरु